हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने एक एक समीकरण को लिया और एक एक समीकरण को हमने क्या किया, उनका ग्राफ खींचा और हम लोगों ने उसको ग्राफिकल तरीके से देखा। अब हम देखते हैं दो समीकरण लेंगे हम, और दो समीकरण लेकर के उनका हम कैसे क्या करेंगे। तो देखना, मान लो एक समीकरण हमने ले लिया, सपोज दैट, तो एक जब समीकरण लिया था हमने तो ग्राफ कितना बना था, एक बना था। जब दो समीकरण लेंगे तो ग्राफ भी दो बनेगा। तो मान लो एक दूसरा ग्राफ कहीं ऐसा बन रहा है, तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहां काट देंगे ना यहाँ पे, यही उसका हल होता है, यही उसका सॉल्यूशन होता है। अगर दो समीकरण हैं तो ग्राफ भी कितने बनेंगे, दो बनेंगे। दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट देंगे वही उस समीकरण का, उन दोनों समीकरणों का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ध्यान देना, तो ये y डैश हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा और ये x हो जाएगा। क्लियर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो समीकरण अगर लेते हैं तो दो समीकरणों का हल, दो समीकरणों का हल, दो समीकरणों का हल, सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन। तो दो समीकरणों का हल करने के लिए हम दोनों का बारी बारी से ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेंगे वही हमारा समीकरण का क्या होगा, हल होगा, सॉल्यूशन होगा। तो मान लो हमने दो ग्राफ लिए, सपोज दैट एक x माइनस वाई बराबर मान लो हमने 4 लिया, दूसरा लिया x प्लस वाई इक्वल टू 6। हमने बोला इसका x और y का मान कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले हम दो समीकरण लेंगे, तो दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अलग अलग टेबल बनाएंगे और अलग अलग टेबल बना के अलग अलग ग्राफ खींचेंगे। तो चलते हैं हम समीकरण एक से, ध्यान देना। तो समीकरण एक से जैसे ही हम चलेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब एक बात बताओ, हमने ये बोला कि जो भी बराबर में हो उसको एक के रूप में हमें बदलना है, तो हम 4 से भाग देंगे। फिर तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन 4 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू कितना, 4 अपॉन 4, कैंसिल हो जाएगा ये, तो बचेगा x माइनस 4 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये मान लो समीकरण 2 हो गया, सपोज दैट, सॉरी 3, 2 तो ऑलरेडी है, तो एक यहाँ पे हम टेबल बना लेंगे। क्लियर है। तो टेबल बनाएंगे हम, यही टेबल बना लेते हैं। देखना, यहाँ x के जगह पे एक बार 0 रखेंगे और एक बार y के जगह पे 0 रखेंगे। तो लिखते हैं x बराबर 0, तो ध्यान देना, x बराबर 0 जैसे ही रखेंगे तो ये वाला हिस्सा पूरा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 0 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। ठीक है, नीचे 1 अपॉन 1 लिख देते हैं, तो ये इसको हटा दो तो हो जाएगा माइनस 4 अपॉन वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो तिरछा तिरछी गुणा कर लो तो हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू 4, तो माइनस का इधर, उधर का माइनस उधर कर दो तो माइनस का 4। क्लियर है बात। तो हमने जब x के जगह पे 0 रखा तो y बराबर आया माइनस का 4। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, तो लिखेंगे यदि y बराबर 0, तो y बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो देखना, तो x बटा 4 तो यही रहेगा, माइनस y बटा 0, तो ये वाला हिस्सा पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो इसको तो हटा ही दो, तो हो जाएगा x अपॉन 4 इक्वल टू 1 बटा 1 लिख दें, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 4। तो देखना यहाँ पे हो गया, जब हमने y बराबर 0 रखा, y बराबर हमने जब 0 रखा तो x बराबर कितना आया, 4 आया। अगर हमने टेबल तैयार कर लिया पहला का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, या दोनों समीकरणों का हम टेबल निकाल लेंगे, एक ही साथ ग्राफ कर सकते हैं या बारी बारी से हम ग्राफ भी कर लेंगे, तो कोई समस्या नहीं है। तो चलो पहले दूसरा समीकरण को ले लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से। अब हम चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये बोला कि इधर जो भी है इसको एक में बदल देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा एक, लिखेंगे दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर, क्या, 6 से भाग देने पर, तो भाग दो, तो x बटा 6 प्लस वाई बटा 6 बराबर 6 बटा 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा x बटा 6 प्लस वाई बटा 6 बराबर 1 हो जाएगा। इसको हम कह लें समीकरण 4, क्योंकि 3 समीकरण तक तो हो ही गया है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे फटाफट से यहाँ साइड में। तो देखना, एक टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने का रूल क्या है, हमने बोला एक बार x के जगह पर 0 रखेंगे, एक बार y की जगह पर 0 रखेंगे। तो लिखते हैं हम, यदि x बराबर 0,
तो जैसे ही हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0/6 का मतलब 0, तो ये तो हटा ही देते हैं। तो बचेगा कितना, y/6 इक्वल टू 1, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्लियर है बात, सही है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ देखते हैं, अब हम y बराबर 0 रखेंगे। यदि लिखते हैं y बराबर 0, तो यहाँ जैसे ही हम 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा क्या, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचेगा x/6 बराबर 1 बचेगा, नीचे एक तिरछा तिरछी गुणा, तो x बराबर 6, x बराबर 6। तो हमने y बराबर जब 0 रखा, पहली बात देखो, x बराबर जब 0 रखा था हमने तो y का मान 6 आया था। अब y बराबर 0 रखा तो x का मान भी 6 आया। अब हम यहाँ ग्राफ कर लेंगे फटाफट से। x का मैक्सिमम मान कितना जा रहा है, 4 यहाँ है और 6 यहाँ है। इसका मतलब x का मैक्सिमम मान कितना है, 6 है। और y का मैक्सिमम मान कितना है, माइनस में 4 है और प्लस में 6 है। इसका मतलब हम यहाँ ग्राफ कर लेते तो सबसे बेटर होगा, है ना। तो y में हमें कितना लेना है, प्लस का 4 लेना है माइनस में। तो और x में कितना लेना है हमें, x में हमें लेना है, ध्यान देना, देखना ये 0 हो जाएगा। इसको हम कहेंगे x और इसको कहेंगे y, इसको कहेंगे x डैश। इसको थोड़ा और नीचे बढ़ा लेते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा हमारा x डैश। अब देखना, हमने लंबा इसलिए किया क्योंकि हमें पता है ये वाला लाइन x डैश है और x का निगेटिव वैल्यू कितना हो रहा है, x का निगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो ये लंबा करने का क्या मतलब है, इसी को लंबा कर लेते हैं, है ना। तो हालांकि बराबर भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y का डैश, है ना। ये थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि 4 भी तो लेना है, इसमें 4 लाइन तक लेना है। तो ये y डैश ले लेते हैं, ये x डैश ले लेते हैं, ये x ले लेते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा। x में हमें मैक्सिमम वैल्यू 6 तक लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 करेक्ट है। और y के पॉजिटिव वाले में 6 लेना है ना। तो y के ये पॉजिटिव वाला लाइन हमें थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा, है ना। तो हम देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये y हो गया। और x के निगेटिव में हमें कितना लेना है, सॉरी y के निगेटिव में हमें -4, 1 2 3 4 करेक्ट है। और x के निगेटिव वाला लाइन तो है ही नहीं कोई भी, तो इधर हम ऐसे ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, अब सबसे पहले हमने 2 टेबल का ग्राफ खींच लिया। अब दोनों टेबल का हम सबसे पहले इसका हमने सारणी तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनका ग्राफ करेंगे। तो x बराबर 0 लेना है तो y बराबर -4, तो x बराबर 0 तो y बराबर -4, तो y -4 यहाँ होगा क्योंकि y का निगेटिव लाइन ये होता है। तो ये हो गया 0, -4। ध्यान देना, ये पूरा निर्देशांक हो जाता है, पूरा ये दोनों एक साथ निर्देशांक हो जाता है। अब फिर से x बराबर प्लस का 4 लेना है, y बराबर 0, x बराबर 1 2 3 4, ये y बराबर 0, तो 4, 0। अब हम क्या करेंगे, इसको स्केल से रख के मिला लेंगे, है ना। टेढ़ा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये एक्यूरेट आंसर तभी आता है जब हम इसको स्केल से बनाते हैं। हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टेबल से हम ग्राफ बनाएंगे। तो x बराबर अब की बार 0 लेना है और y बराबर प्लस में 6 लेना है। तो y बराबर प्लस में 6 ये हो जाएगा, तो 0, 6 हो जाएगा, है ना। 0, 6 इसका निर्देशांक हो जाएगा। और x बराबर 6 लेना है तो यहाँ, और y बराबर कितना 0, तो y बराबर 0, तो 6, 0 यहीं हो जाएगा, 6, 0। अब इसको हम रख के क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखना, इसको हम मिला रहे हैं, है ना। तो ये कहाँ मिलता हुआ हमें दिख रहा है, हमें इस पॉइंट पे मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो ध्यान देना, ये हमारा कट रहा है एक 5 पे, यहाँ पे ये 5 पे कट रहा है और यहाँ कहाँ कट रहा है, 1 पे कट रहा है। तो x के कौन से लाइन पे कट रहा है, ये 5 पे, क्योंकि 1 2 3 4 5, ये 5 पे कट रहा है और y के पॉजिटिव 1 पे कट रहा है। तो हमारा जो निर्देशांक होगा वो होगा, पहले x का मान लेंगे तो x का मान 5 और y का मान कितना 1, यही हमारा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, वेरीफाई करके भी देख लेते हैं हम इसमें। 5 जैसे देखना, x का मान हमने 5 ले लिया तो यहाँ 5 रख दो, अब माइनस y की जगह पे 1 ले लो तो 5 में से 1 जाएगा 4, बिल्कुल सही है। यहाँ जाओ,
यहाँ पे 5x की जगह पे और y की जगह पे 1, 5 1 6, इसका मतलब ग्राफ बिल्कुल सही हुआ है। तो हम कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम नीचे दोनों ग्राफ एक दूसरे को 5,1 पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए जो हल होगा वो होगा x, y, क्योंकि समीकरण x y के रूप में है तो इसलिए x और y का ही मान आएगा। तो x, y, हल x, y बराबर हो जाएगा 5,1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 5 और y बराबर 1। तो कुल मिला जुला के इसमें हमें यही देखना है कि हम करेंगे क्या। इसमें सबसे पहले अगर दो समीकरण दिया है तो दोनों का हम ग्राफ खींचेंगे, एक एक टेबल बनाएंगे और उसके बाद से टेबल को हम क्या करेंगे, टेबल से हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जहां जिस पॉइंट पे काट दिया उस पॉइंट पे हम सबसे पहले देखेंगे ये x का मान कितना हो रहा है और इसी पॉइंट से हम देखेंगे कि ये y का मान कितना हो रहा है और x और y का जो मान आएगा वही उस दोनों समीकरणों का हल होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे इसमें यहाँ पे हम इसको ग्राफीय विधि से हल करने वाले हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों से बारी बारी हम एक टेबल तैयार करेंगे और दोनों टेबल से ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ जहां एक दूसरे को काट दें वही उसका सॉल्यूशन होगा, वही उसका हल होगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले तो लिखते हैं समीकरण 1 से जब हम चलेंगे तो 3x प्लस का y बराबर कितना 8। क्लियर है? तो यहाँ हो जाएगा हमने ये बोला बराबर के उस पार जो भी है उसको एक में हमें बदलना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर तो भाग देंगे तो हो जाएगा 3/8x प्लस y/8 बराबर 8/8 कट जाएगा ये, तो होगा 3/8x प्लस y/8 इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ एक टेबल बनाएंगे फटाफट से। यहीं पे जितने समीकरण होंगे उतने टेबल बनेंगे और जाहिर सी बात है दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो दो ही इसमें समीकरण भी होंगे। तो लिखेंगे यदि एक बार x के जगह पे 0 करते हैं, एक बार y की जगह पे, ये रूल है। यदि x बराबर 0 तो x बराबर 0 करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाने वाला है, ध्यान देना। तो ये कितना हो जाएगा 3/8 इंटू 0 प्लस y/8 इक्वल टू 1। तो ये पूरा खत्म हो गया तो बचेगा y/8 इक्वल टू 1। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो y बराबर 8 आएगा। तो जैसे ही हम x के जगह पर 0 रखे हैं तो y बराबर 8 आ गया। अब हम y बराबर 0 रखेंगे तो लिखेंगे यदि y बराबर 0 तो y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा 3/8x इक्वल टू, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, जैसे ही हम y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचेगा 1, तो तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8 और गुणा में तो भाग में बटा का 3। ठीक है? तो हमने लिया जब y बराबर 0 रखा तो x का मान आया 8/3। 8/3 का मतलब क्या होता है, 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6 दशमलव 2 पर 0 तो 3 6 18, 2.6 ऐसे करके आते रहेगा। तो 2.67 लगभग मान लेते हैं, है ना, ऐसे ही आगे जाएगा तो 2.67 ऐसे करके आएगा, 6 आते रहेगा ये, है ना, 2.66 आते रहेगा। हमने पहले समीकरण से हमने क्या कर लिया, टेबल तैयार कर लिया। अब हम दूसरे समीकरण से चलेंगे, ध्यान देना। हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू 2। तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी बराबर के इस पार है उससे हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से क्या करने पर, भाग देने पर। तो भाग देंगे तो हो जाएगा 4x/2 माइनस 3y/2 इक्वल टू 2/2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा ये 2x, क्योंकि 2 दूना 4 दो बार में, माइनस 3y/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको हम समीकरण क्या कह दें, इसको हमने समीकरण 2-3 बोलना चाहिए था, तो ये समीकरण 4 हो जाएगा। सही है? एक टेबल यहाँ पे हम तैयार करने वाले हैं यहाँ पर, तो एक टेबल हम यहाँ तैयार कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा टेबल, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो x बराबर 0 रखते हैं। यदि हमने एक बार x के जगह पे 0 रखेंगे, एक बार y की जगह पे। यदि x बराबर 0 तो जैसे ही 0 रखेंगे तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा।
2 में जीरो से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 3/2 वाई इक्वल टू 1। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू 2, गुणा में तो भाग में, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 2/3। तो देखना x बराबर जब हमने 0 रखा तो y का मान आया माइनस का 2/3। अब हम y की जगह पर 0 रखेंगे तो लिखेंगे यदि y बराबर 0 तो y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2x इक्वल टू 1। तो x बराबर कितना होगा, ये गुणा में तो भाग में, तो 1/2। तो देखना x बराबर y की जगह पे 0 रखा तो x के मान आया 1/2। अब हम ग्राफ करेंगे इसका, क्लियर है। हमने टेबल तैयार कर लिया, तो हमारा कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं आई है, ना तो इसमें ना ही एक वैल्यू आई है यहाँ पे निगेटिव। तो इस हिसाब से हम थोड़ा यहाँ पे एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में किसका मान नेगेटिव है, y का, तो केवल y का मान नेगेटिव लेते हैं। x का मान तो नेगेटिव है ही नहीं यहाँ कहीं भी, ना तो इसमें ना तो इसमें, तो x का मान हम नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं, y का मान नेगेटिव होगा। चलो ये हो गया हमारा x डैश, और ये हो जाएगा हमारा y, ये हो जाएगा हमारा x, और ये हो जाएगा y का डैश, ये y डैश हो जाएगा। ये कैंसिल यहाँ पे जहाँ ये ओरिजिन हो जाएगा। अब देखना हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे x में हमें कितना चाहिए मान, तो x में हमें मैक्सिमम मान 3 रखेंगे तो काम हो जाएगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं ऐसे, और y में हमें मान कहाँ जाना है, 8 तक जाना है, बड़ा लंबा चाहिए इसमें तो प्लस में, तो इसमें हम थोड़ा सा और आगे इसको लंबा कर लेते हैं, y में 8 तक मान चला जाएगा। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। y में मैक्सिमम मान 8 हो गया। अब y का निगेटिव मान कितना हमें चाहिए, तो ये निगेटिव में 3 से हम 2 में भाग देंगे तो कितना होगा 0.66 आएगा। तो हम ज़्यादातर 2 तक ले लें तो काम हमारा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा भी ले सकते हैं, उसे कोई समस्या नहीं है। ये y डैश और x डैश जो होता है नेगेटिव होता है, और ये दोनों पॉजिटिव होता है लाइन, ये बात याद रखना है। हो गया ये। अब हम x में क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम इस टेबल से ग्राफ बनाएंगे, क्लियर है। तो x बराबर 0 यहीं होगा, और y बराबर 8 यहाँ हो जाएगा, तो 0,8 निर्देशांक यही हो जाता है पूरा ऐसे। पहले x का मान लिखना पड़ता है, फिर y का मान लिखना पड़ता है। अब हम इसमें आते हैं, तो x का मान 3/8 था, इसका मतलब 2.26, तो 2 तो पूरा लेना है, और 2.26 का मतलब हो गया कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा मान लो यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया। तो x के जगह पे हम 2.26 ले रहे हैं, तो y बराबर 0, तो ये हो जाएगा 8/3 कहेंगे इसको हम, 8/3,0। तो इससे हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम इससे स्केल से मिलाने वाले हैं, ठीक है। इसको स्केल से मिलाया जाएगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी हम ऐसे मिला दे रहे हैं, बाकी ऐसा करना नहीं है। अब इसका ग्राफ हो गया, अब इसका ग्राफ हम बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाएंगे तो x बराबर कितना लेना है 0, तो 0 तो यहीं होगा, और y बराबर माइनस का 2/3, 2/3 का मतलब हो गया कि 0.6 समथिंग, है ना, तो माइनस में लेना है, तो माइनस में 0.6 मतलब कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, तो आधा का यहाँ होगा थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस में 0.6, 0 ये हो गया, और y बराबर हमने लेना है कितना, माइनस का 0.6, तो माइनस 0, माइनस का 2/3 को ही माइनस का 0.23 कहेंगे, तो माइनस का 2/3। और हम यहाँ आएंगे, x बराबर आधा लेना है हमें, हाफ लेना है, तो हाफ क्या हो जाएगा x में, ये हो जाएगा हाफ, और y बराबर 0, तो ये यहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 1/2,0। निर्देशांक लिखना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे स्केल से, हम इन दोनों लाइनों को मिलाने वाले हैं, क्लियर है। हम दोनों लाइनों को हमने मिला दिया, आगे बढ़ा देंगे। अगर सब कुछ सही बना है तो बिल्कुल सही आंसर आने वाला है। देखना यहाँ पे ये 2 पर काट रहा है, और यहाँ भी ये 2 पर काट रहा है, क्लियर है। यहाँ भी 2 पर काट रहा है और यहाँ भी 2 पर काट रहा है। जब हम स्केल से मेजर करके बनाओगे तो ये एकदम क्लियर होता है, 1 mm भी इधर उधर नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 पर काट रहा है, तो पहले x का मान लेंगे, तो x का मान 2 हो गया, और y पर भी कितना काट रहा है, 2 पर काट रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कहोगे इसको वेरीफाई करके दिखा दीजिए, तो x का मान हम ले लेते हैं 2, देखना समीकरण में चलते हैं, यहाँ 3 गुणे 2, 3 दूना 6, अब प्लस y की जगह पे 2 रखते हैं, तो 6 2 8, समीकरण सही है। अब यहाँ आते हैं,
x के जगह पे 4 रखते हैं तो 4 दूना 8 माइनस 3 गुणे y की जगह पे भी 2, 3 दूना 6, 8 में से 6 जाएगा 2। इसका मतलब जो भी हमारा ग्राफ हुआ है बिल्कुल सही और सटीक हुआ है। तो पहला वाला जो समीकरण था, पहला वाला जो ग्राफ था, इस किस समीकरण का ग्राफ था, तो ये समीकरण इस पर हम लिख देंगे 3x प्लस का y इक्वल टू 8 कहीं लिख देंगे हम, और ये दूसरा वाले को हम कहीं लिख देंगे यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं 4x माइनस 3y इक्वल टू 2। सही है। अब यहाँ हम लिख देंगे दोनों ग्राफ, अतः दोनों ग्राफ एक दूसरे को 2,2 पर काट रहे हैं। देखो यहां जहां काटते हैं ना वहां पहले x का मान लेंगे फिर y का, निर्देशांक का मतलब यही होता है। दूसरे को 2,2 पर प्रतिच्छेद करते हैं, अतः इसलिए जो हल होगा, हल का मतलब x, y ये हो जाएगा बराबर 2,2। यही हमारा आंसर। इसका मतलब x बराबर 2 और y बराबर भी कितना 2। क्लियर है। इस प्रकार से हम 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि से हल करते हैं।